सभी मित्रों को नमस्ते। आप में से कई ने एक कथा सुनी होगी। एक नवयुवक एक साधु के पास गया और साधु से एक सीधा ही प्रश्न पूछ लिया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। उस साधु ने भी तत्काल उत्तर दिया कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। मैं आज भी ईश्वर को देखता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ। साधु का यह उत्तर पाकर उस युवान को बहुत ही विस्मय हुआ और वह इतना प्रभावित हुआ कि कुछ दिनों के पश्चात वह उस साधु का शिष्य हो गया, अनुयायी हो गया। यह कथा मैंने भी बचपन में पढ़ी थी, सुनी भी थी, परंतु बाद में मैंने वेदों का और वैदिक साहित्य का थोड़ा सा स्वाध्याय किया और विचार किया तो मुझे लगा कि यह रोचक कथा सत्य को प्रकाशित नहीं कर रही है, परंतु इससे अनेक लोग भ्रमित अवश्य हो सकते हैं। इसलिए इस पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है। परमात्मा ने हम सभी मनुष्यों को यह शरीर दिया है। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां दी है, 5 कर्म इंद्रियां दी है, एक मन दिया है और हम लोग इन इंद्रियों से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय एकदम सुनिश्चित हैं। जैसे कि हम आँख के द्वारा रूप को देख सकते हैं, आकृति को देख सकते हैं, परंतु हम आँख के द्वारा शब्द का ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हम आँख के द्वारा रस का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार हम हमारी श्रोत्र इंद्रिय अर्थात कान से शब्द को ग्रहण कर सकते हैं, परंतु हम रूप को देख नहीं सकते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं ईश्वर को देखता हूँ जैसे वह अन्य व्यक्तियों को देखता है, तो हमें उसकी इस बात पर गंभीरता से अवश्य ही विचार करना चाहिए। वेदों में अनेक मंत्रों में ईश्वर के स्वरूप के संबंध में लिखा गया है। ऐसे ही उपनिषदों में, दर्शन शास्त्रों में, मनुस्मृति में भी ईश्वर के स्वरूप के विषय में प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध है। जब हम इन शास्त्र वचनों पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि वेद एवं वैदिक साहित्य में ईश्वर को सर्वव्यापक निराकार चेतन सत्ता के रूप में ही वर्णित किया गया है। इस ईश्वर में न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई परिमाण है कि इतना लंबा है, इतना ऊंचा है। अर्थात भौतिक पदार्थों में और जीवात्माओं में जो गुण है, उनमें से कई गुण ईश्वर में नहीं होते हैं। इसीलिए ईश्वर को निराकार अदृश्य सत्ता के रूप में ही वर्णित किया गया है और वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि नैनद
देवा आपनुवन, अर्थात हमारी इंद्रियां जो देव है वे भी ईश्वर को ग्रहण नहीं कर सकती है, इसलिए कि ईश्वर में ऐसे गुण नहीं है कि जिन गुणों को चक्षु इंद्रिय ग्रहण कर सके। इसलिए ईश्वर को कोई भी मनुष्य नहीं देख सकता है। नैनद देवा आपनुवन यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 4थे मंत्र में पढ़ा गया है। इसका अर्थ बड़ा सरल है कि इंद्रियां ईश्वर को ग्रहण नहीं कर सकती है, इसलिए हमें भी वेदोक्त बातों पर विवेक पूर्वक विचार कर तद अनुसार व्यवहार करना चाहिए और किसी भी प्रकार की भ्रमणा से स्वयं को भी बचाना चाहिए और अन्यों को भी बचाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।